आइए अब इसको वर्डिंग्स में समझेंगे क्या लिखा है. सो अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ़ द HCF ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज़ 1. HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हमने लास्ट एग्जाम्पल में समझाया था कि आपने कैसे 4/16 का HCF फाइंड करके सिंपलेस्ट फॉर्म को फाइंड करके 1/4 फाइंड किया और यहाँ पे HCF क्या आ गया 1 आ गया. मतलब 1/4 जो है मैक्सिमम 1 से ही और कट हो सकता है और किसी से कट नहीं होगा बिकॉज 1 1 ज़ा 1 होता है और 1 4 ज़ा 4 होता है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म आपको वापस 1/4 ही यहाँ पर मिल जाएगी. सो 1 इज़ द हाईएस्ट HCF कॉमन फैक्टर. मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1/4 इज़ 1. सो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर means HCF of its numerator and denominator is 1. So reducing a given fraction to its simplest form. मेथड क्या होता है इसके लिए? Let the given fraction be a upon b and let the HCF of a and b be h. यहाँ पे HCF को h से रिप्रेजेंट किया है. आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो HCF कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है. सो देन a अपॉन b, अगर आपके पास न्यूमरेटर में a है और डिनोमिनेटर में b है तो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h होगा वो होगा आपका h, जो आप दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे उससे. सो a इज़ डिवाइडेड बाई h एंड b इज़ डिवाइडेड बाई h इज़ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो जो भी आंसर आएगा वो डिवाइड करने के बाद आएगा, वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगा. बिकॉज HCF एक ऐसा नंबर है कि उसके बाद कोई और एक नंबर नहीं हो सकता जो उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करेगा. चलिए एग्जाम्पल से और क्लियर होगा हमको ये क्वेश्चन. सो श्योर दैट 7/10 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. न्यूमरेटर इज 7 एंड द डिनोमिनेटर इज 10. आप देख सकते हैं कि फैक्टर ऑफ 7 क्या होते हैं? 1 और 7 होते हैं केवल, और 10 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 5 7, 1 2 5 एंड 10. बट 1 और 7 और 1 2 5 10 इन दोनों में जो भी कॉमन हमारा हाईएस्ट फैक्टर है वो आपका HCF फाइंड हो जाएगा 7 और 10 के लिए. सो 7 आपका 5 का फैक्टर नहीं होता है और 2 5 एंड 10 भी आपका 7 का फैक्टर नहीं होता है. बट हाईएस्ट फैक्टर कौन सा मिला? 1 और 1 मिल गया. सो द कॉमन फैक्टर ऑफ 7 एंड 10 इज ओनली 1. सो देयरफॉर द HCF ऑफ 7 एंड 10 इज 1. हैंस 7/10 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. अब कोई और नंबर तो इसको कट नहीं करेगा. अगर कोई और नंबर होता तो हम उससे कट कर देते. कट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता. बट यहाँ पे सिंपलेस्ट 1 ही था जो दोनों नंबर्स को कॉमनली कट करता है, तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में ही गिवन क्वेश्चन था. सो सेकेंड एग्जाम्पल इज reduce 21/35 to the simplest form. Here the numerator is 21 and the denominator is 25. So factors of 21 are 1, 3, 7 and 21 and the factors of 35 are 1, 5, 7 and 35. अब factors का क्या मतलब है कि 35 को कौन कौन से numbers कट करते हैं? These are the factors of 35 and 21 को कौन कौन से number कट करेंगे? These are the factors of 21. हम 21 और 35 के common factors को find करेंगे. So the common factor is 1 and 7. 1 और 7 में अब आपको देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 7. सो 7 को 7 से डिवाइड किया जाएगा 21 एंड 35 दोनों नंबर्स को. सो 21 इज डिवाइडेड बाय 7 एंड 35 इज डिवाइडेड बाय 7. आंसर आ जाएगा 21 जाएगा 7 से 3 टाइम्स एंड 35 जाएगा 7 से 5 टाइम्स. सो द आंसर इज 3/5. सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 21 एंड 35 इज 3/5. सो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. आगे ऐसे ही अलग अलग मेथड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं. आपके पास एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आएगा इस टाइप से, कभी कभी फाइंड किया जाता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर इज 30 एंड न्यूमरेटर इज 24. इसका ये मतलब है कि 3/5 का जो फैक्टर आया है सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करने के बाद वो फैक्टर आया है, बट उसके लिए अगर डिनोमिनेटर 30 था तो आप बताइए कि उसके टाइम में न्यूमरेटर क्या बनेगा. आपको 3/5 को ऐसे नंबर तक मूव कराना है कि डिनोमिनेटर आपके पास 30 मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल 3/5 है, आपको क्या चाहिए इसके लिए क्वेश्चन में? डिनोमिनेटर 30. इसका ये मतलब है डिनोमिनेटर 30 मीन्स 5 के आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि आपको डिनोमिनेटर में 30 मिल जाए. अब 30 कब मिलेगा? तो आप सिंपली 5 से डिवाइड कर दीजिए 30 को. इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही मेथड होता है. सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे. सिंपली डिवाइड करिए. 5 6 30 टाइम्स होता है, तो मीन्स अगर आप 5 और 6 की मल्टीप्लाई करते हैं देन आपको 30 यहाँ पे मिल जाएगा. सो सिंपली 5 × 6 और ऐसे ही यहाँ पे आपके पास 3 न्यूमरेटर में भी आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है. सो यहाँ पे भी आ जाएगा 6. तो आंसर क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर विथ 30. सो न्यूमरेटर विथ 6 3 ज़ा
18. So answer is 18 by 30. So the equivalent fraction of 3 by 5, if we are getting denominator as 30, equivalent fraction is 18 by 30. So इस तरीके से अगर न्यूमरेटर में भी फाइंड करना है कोई क्वेश्चन, कोई नंबर, तो आप सिंपली डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर सकते हैं. इसी के बेस पे कुछ ऐसे ही रिप्लेस आ जाते हैं कि रिप्लेस ब्लैंक बाय द करेक्ट नंबर इन द ईच फॉलोइंग. आप बता सकते हैं कि 2 के बाद यहाँ पे 8 आया है. सेम आपको यहाँ पे भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो 2 के बाद 8 कब आया था? जब आपने 2 की 4 से मल्टीप्लाई की थी, बिकॉज 2 4 सा 8 होता है. तो हम सेम 7 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस ब्लैंक में उस आंसर को पुट कर देंगे. सो 7 4 सा 28. ऐसे ही सेम आप ऐसे आंसर्स को बताइए, कमेंट करिए. अगर कोई क्वेरी है देन आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को सेंड कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हम करेंगे आपको वीडियो के माध्यम से. सो आज के लिए शुक्रिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इसके आंसर्स को ज़रूर सॉल्व करिए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 6 मैथ्स. इट्स अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं और इसके सॉल्यूशंस को अगर आपको नहीं क्लियर है देन आपको प्रोवाइड किया जाएगा. बट उसके लिए आपकी कमेंट बॉक्स में क्वेरी ज़रूर होनी चाहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.